हर कोई है शैताई, हर कोई है दीवाना, सरकार दो आलम का अंदाज जुदागाना। हज़रत वाला के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ताकि हज़रत वाला के सारे बयानात आप तक पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी मस्तूरात भी बयान से फ़ायदा उठाना चाहती हैं और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ये ख्वाहिश है कि यहाँ जुमा के मौके पर जो बयानात होते हैं वो बयानात अपने घर वालों को सुनाएं, अपने बीवी बच्चों को, औलाद को सुनाएं। तो उसकी सहूलत के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है मदनी दस्तरखान के नाम से। उसमें ये सारे बयानात अपलोड किए जाते हैं। आप हज़रात इससे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मदनी दस्तरखान के नाम से ये चैनल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान अज़ीज़, गुज़िश्ता 3 जुमा से इस कायनात की जो सबसे ख़तरनाक जो फितना है, उस फितने के सिलसिले में आप हज़रात के सामने बात अर्ज़ की जा रही है। इर्तिदाद ये सबसे ख़तरनाक फितना है। इसीलिए हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और ताबईन और तबे ताबईन औलिया इकराम, इन सब के हालात और वाक़ियात आपने गुज़िश्ता और पैवस्ता जुमा सुना कि वह किस तरह इस फितने के बारे में डरा करते थे और अल्लाह से ख़ास कर अपने ईमान के सिलसिले में
मांगा करते थे बड़े एहतिमाम के साथ, इसलिए कि हम सब के दिल अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं हिदायत अता फरमा देते हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं ईमान से महरूम कर देते हैं। आपने वो हदीस पाक इससे पहले भी सुनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक आदमी ज़िंदगी भर दीन के काम करता है, ईमान के जो तकाज़े उन तकाज़ों को पूरा कर रहा होता है, यहाँ तक कि अब जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक हाथ बाकी है, लेकिन उस पर बदबख्ती गालिब आती है और मरते वक्त अल्लाह ताला ईमान से महरूम कर देते हैं। वो मुर्तद होकर, काफिर या मुशरिक होकर मरता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और एक आदमी ऐसा होता है जो पूरी ज़िंदगी कुफ्र और शिर्क वाले अमाल कर रहा होता है, यहाँ तक कि सिर्फ एक हाथ बाकी है जहन्नम में जाने के लिए, लेकिन उस पर उसकी नेक बख्ती गालिब आती है। अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़ैसला होता है कि मरते वक्त उसे कलिमा नसीब हो जाता है और वो बजाय जहन्नम में जाने के जन्नत में पहुंच जाता है। अबू मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के इमाम गुज़रे हैं, उन्होंने एक वाक़िया नक़ल किया है कि 3 इबादत गुज़ार आदमी दौराने साल के दरमियान में हज के सफ़र के लिए निकले और कोई तोशा अपने साथ नहीं लिया। उनको अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा था। आप सोचें वो कैसे अल्लाह वाले होंगे, कैसे बुज़ुर्ग होंगे और कितनी उन्होंने इबादतें की होगी कि बग़ैर तोशा के, बग़ैर असबाब को इख्तियार किए हज के लिए निकले हैं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए। एक दरमियान में ईसाई गांव में वो ठहरे, तो वहाँ एक खूबसूरत ईसाई औरत गुजरी। तो इन तीनों में से एक की नज़र उस पर पड़ी और वो उस पर फरेफ्ता हो गए। जब उस गांव से वापसी का वक्त आया तो उस एक इबादत गुजार आदमी ने बहाना बनाकर आने से इनकार कर दिया। चुनांचे ये 2 आदमी बाकी जो थे वो इस आदमी को छोड़कर हज के इरादे से आगे निकल गए और ये इबादत गुजार आदमी उस ईसाई लड़की के घर पहुंचा और उसके बाप से इस ईसाई लड़की से रिश्ता मांगा। तो उस ईसाई बाप ने कहा कि इसका महर बहुत महंगा है। उस इबादत गुजार आदमी ने कहा मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। तो बाप ने कहा कि इसका महर यह है कि तुम ईसाई बनो, इस्लाम को छोड़ो, तब जाकर हम अपनी बेटी को तुम्हारे निकाह में देने के लिए तैयार होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जो आदमी इबादत गुजार था और हज के इरादे से निकला था, अल्लाह की ज़ात पर उसका इतना यकीन बना हुआ था कि बग़ैर तोशे के निकला है, लेकिन अब जब मसला आया शादी का तो उसने कहा ठीक है और इस्लाम से निकल गया, ईसाई बना, मुर्तद हो गया। फिर उसके बाद उससे शादी भी हुई और उसके 2 लड़के भी पैदा हुए।
कई बरसों के बाद ये दो इबादत गुजार जो इसके साथी थे, हज वगैरह से फारिग होकर इसी गांव में पहुंचे कि चलो हमारा जो साथी था उसे मिलकर जाएंगे। मालूम किया तो पता चला कि उसका इंतकाल हो गया है। लोगों ने बताया कि वो ईसाई होकर मरा है और उसको ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया गया है और उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। ये दोनों इबादत गुजार उस बीवी और बच्चे के पास पहुंचे तो वो बीवी और बच्चे रोने लगे अपने शौहर का जिक्र करके। ये जो दो साथी थे ये भी रोने लगे। बीवी ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने सारे हालात सुनाए कि ये पहले मुसलमान था और कितनी इबादत किया करता था, कितना ज़ुहद और तकवा इसके अंदर था, और फिर हम हज के सफ़र के लिए निकले थे लेकिन फिर ये ईसाई बना और ईसाइयत पर ही इसका इंतकाल हुआ। जब ये हालात सुनाए तो वो औरत और उसके दोनों बच्चे सुनकर वो इतना उससे मुतासिर हुए कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इमाम अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुभान अल्लाह कि जो मुसलमान था वो काफिर होकर मरा और जो काफिर थे वो मुसलमान हो गए। तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत पर बाकी रखे और जिसे चाहे अल्लाह ताला ईमान से महरूम कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सबको भी डरते रहना चाहिए। हमें अपने ईमान पर मुतमईन होकर नहीं बैठना है कि नहीं मैं तो नमाजी हूं, मैं तो फुला हूं। मैं जो वाक़ियात आपके सामने रख रहा हूं ये भी नमाजी थे और ये भी इबादत गुजार थे, हमसे ज्यादा इबादत करने वाले थे। मिल्लत टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छपी। एक आलिम दीन है हज़रत मौलाना यासिर नदीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुम, जिनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एतराज़ात होते हैं, उन एतराज़ात का बहुत अच्छे अंदाज से जवाब देते हैं। उन्होंने एक मौके पर एक कॉन्फ्रेंस में ये बात अर्ज़ की, चूँकि वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के जिस शहर में रहता हूँ वो मुसलमानों की वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है और इल्मी एतबार से जाहिल लोग नहीं है बल्कि इल्मी एतबार से वो शहर बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ यानी जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और इल्मी एतबार से ये हाल है, लेकिन उन्होंने कहा कि 17 तलबा ने जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले थे उन्होंने इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार कर लिया, मुर्तद हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हीं में एक मुफ्ती भी थे, वो भी मुर्तद हो गए। अल्लाह मेरी और आप सब की हिफाजत फरमाए। ये वो वाक़ियात हैं जिनसे हमें इबरत हासिल करना है। हमें ये नहीं समझना है कि भाई हमारी इबादत हमें बचा लेगी। अल्लाह से कसरत के साथ दुआएं मांगना है। अपने ईमान की हिफाजत के सिलसिले में बहुत ज्यादा डरने की बात है। ये इर्तिदाद का दौर है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। गुज़िश्ता जुमा आपके सामने हमने कई हदीसें रखी कि किस तरह लोग इस्लाम से निकल जाएंगे। वक्त के बड़े नमाजी होंगे, रोजेदार होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी इबादतों को देखकर, उनके दीन के कामों को देखकर आदमी
अपने दीन के कामों को और अपनी नमाजों को हल्का समझेगा, मामूली समझेगा, लेकिन उनके अंदर से ईमान इस तरह निकल जाएगा जिस तरह एक तीर शिकार से निकल जाता है। इतनी तेजी के साथ उसके अंदर से ईमान निकल चुका होगा। एक है इर्तिदाद, खुल्लम खुल्ला आदमी इस्लाम से निकल जाए। इर्तिदाद की दो किस्में हैं। एक किस्म यह है कि आदमी खुल्लम खुल्ला इस्लाम से निकल जाए, जैसे अभी चंद दिन पहले हमारे इस मुल्क के अंदर एक आदमी ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम से वो निकला। और एक है ज़हनी इर्तिदाद। ज़हनी इर्तिदाद क्या है, उसको हमें बहुत अच्छे अंदाज से और बहुत ही गौर और फिक्र के साथ सुनना भी है और समझने की कोशिश भी करना है। कि एक आदमी अपने आप को मुसलमान कह रहा है और वो ये समझता है कि मैं मुसलमान ही हूं, लेकिन उसका अकीदा, चाहे वो अल्लाह के बारे में हो या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो या आखिरत के बारे में हो या इस्लाम के किसी हुक्म के बारे में हो, उसका अकीदा या उसका कोई ऐसा अमल या उसकी जुबान से निकलने वाली कोई बात ऐसी हो जो उसको काफिर बनाने वाली हो, तो याद रखें इसी को ज़हनी इर्तिदाद कहते हैं, फिक्री इर्तिदाद कहते हैं। जो अपने आप को मुसलमान कहता है और अपने आप को मुसलमान समझता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जुमा के दिन लोगों का जो मजमा होगा, अगर तुम तीर चलाओगे तो जिसे भी लगेगा वो काफिर होगा। बज़ाहिर लोग नमाज पढ़ने जुमा में आएंगे और अपने आप को मुसलमान समझ रहे होंगे, लेकिन अंदर से ईमान निकल चुका होगा। ये क्या है? ज़हनी इर्तिदाद है, फिक्री इर्तिदाद है कि इस्लाम के किसी हुक्म के बारे में दिल के अंदर शक व शुबा है या अपनी जुबान से वो इस्लाम के खिलाफ कहता है, किसी हुक्म के बारे में खिलाफ कहता है या कोई ऐसा अमल करता है जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे बहुत सारे मुसलमान तस्वीर पर, किसी मुर्दे इंसान की तस्वीर पर फूल का हार डालना या फूल डालना, ये इस्लाम के अंदर नाजायज और हराम है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि हमारे खुद इसी इलाके में यह अमल हुआ, मुसलमानों ने किया और उनको पता भी नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, शिर्क वाला काम कर रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं। उन्होंने ये समझा कि हमने इस वक्त मुल्क के हालात के पेश नजर बहुत ऊंचा काम किया है। बहुत सारी तंजीमें और सियासी एतबार से काम करने वाले और समाजी एतबार से काम करने वाले लोग वो रवादारी में, हर हमदर्दी में इस्लाम के हुदूद को पार कर जाते हैं। उनको इसका इल्म नहीं होता, वो इस्लाम से निकल चुके होते हैं, उनको खुद इसका इल्म नहीं होता। वो ये समझते हैं कि सियासत में ये सब चलेगा, समाजी खिदमत में ये सब चलेगा। जैसे हमने गुज़िश्ता जुमा अर्ज किया कि 25 दिसंबर को ईसाई जो क्रिसमस मनाते हैं
वो इस बात की खुशी का इजहार करना चाहते हैं कि 25 दिसंबर को नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस दिन पैदा हुए, अल्लाह के बेटे हैं, इस पर वो खुशी मनाते हैं। अगर कोई मुसलमान भी उनकी इस खुशी में शरीक हो रहा है और उनको जो है मुबारकबादी पेश कर रहा है, तो कितना खतरनाक अमल है। मुसलमान का अकीदा यह है कि अल्लाह लम यलिद व लम यूलद, कि ना अल्लाह को कोई बेटा है, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ है, ना अल्लाह की कोई बीवी है। अल्लाह इन सब चीजों से वराउल वरा है, पाक है। इसलिए अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने, या गालिबन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुसलमानों पर जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है, इसी तरीके से कौन से काम कुफरिया हैं और कौन से काम शिरकिया हैं, उनका इल्म हासिल करना भी उन पर फर्ज है। अब हम में से बताएं कौन कौन इस फर्ज को पूरा कर रहा है। और ये भी नहीं है कि बचपन में इसका इल्म हासिल करना जरूरी था, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। यही उज़ुर बार बार पेश करते रहे आप कि हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ाया, ये उज़ुर आपका काबिल कबूल नहीं है। ये अल्लाह के यहां आपका उज़ुर नहीं चलेगा। माँ बाप ने आपको दुनिया के बहुत सारे काम नहीं सिखाए थे कि आपने नहीं सीखा। रिस्क कमाने के सिलसिले में बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई, आपने खुद सीखा। लेकिन जब दीन का मसला आता है, वहां उज़ुर पेश करते हैं कि माँ बाप ने नहीं सिखाया, नहीं पढ़ाया। तो इस बात को अच्छी तरह याद रखें, जो बात उलमा और फुक़हा ने लिखा है कि जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है, जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है, इसको अच्छी तरह समझें। जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है, इसी तरीके से कौन कौन से कलिमात कुफरिया हैं और शिरकिया हैं, उनका जानना भी फर्ज है। वरना जुबान से हम कुफरिया कलिमा कह देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम अल्लाह हिफाजत फरमाए इस्लाम से निकल चुके होंगे। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जाहिल तबके को चाहिए कि वह हर रोज अपने ईमान की तजदीद करे। अल्लाह करे कि बातें अच्छी तरह समझ में आए। कोई बाजू सो रहे उनको जगा दीजिए ताकि वो बातें समझे, वरना शैतान यहां लाकर सुलाएगा, बहुत अहम बातें उनके जहनों में नहीं उतरेंगी। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फुक़ाए अहनाफ में बहुत ऊंची शख्सियत है, इनकी किताब पढ़े बगैर कोई मुफ्ती नहीं बनता। तो फरमाते हैं कि हर जाहिल आदमी को रोजाना अपने ईमान की तजदीद करते रहना चाहिए और हर एक महीने में कम से कम अपने निकाह की तजदीद करते रहना चाहिए। रोजाना अपने ईमान की तजदीद करें, क्योंकि हदीस पाक में है कि ईमान पुराना होता रहता है, उसकी तजदीद करना है, उसको नया करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा इकराम ने, कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना, हम अपने ईमान को ताज़ा कैसे करें, नया कैसे करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो।
कि कहीं ऐसा ना हो कि जुबान से कुफरिया कलीमा निकल चुका हो और हम ईमान से निकल चुके हो, तो बार बार हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहेंगे, फिर ईमान में दाखिल हो जाएंगे। और हर महीना कम से कम निकाह की तजदीद कर लें, 2 गवाहों को रखकर फिर दोबारा निकाह कर लिया करें। ये वो दौर है मेरे भाइयों, इर्तिदाद का दौर है। इसलिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, जुमा के इन बयानात की अहमियत को समझे। कि अपने ईमान की हिफाजत के सिलसिले में हमें बार बार सुनना है, समझना है, उस पर अमल करते रहना है। वरना सबसे बड़ा नुकसान यह है कि दुनिया से बगैर ईमान के चले गए। चाहे उन्होंने बंगले बनाए हो, दुनिया खूब कमाया हो, दुनिया वाले उसे कामयाब कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो कामयाब नहीं है, सबसे बड़ा नाकाम है। तो ज़हनी इर्तिदाद कि अकीदा कोई खराब हो गया। अब अकीदा कैसे खराब होता है? हमारा मुसलमानों का क्या अकीदा होना चाहिए वो भी हमें अक्सरों को मालूम नहीं है। हमने जाकर उसको पढ़ना और समझने की कोशिश भी नहीं की। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं फिर आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि तालीम बालिगान का जहां जहां इंतजाम है उसकी कदर करें, जाएं, आप सीखें। इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं महल्ले का बड़ा हूं, मैं फलां जगह का बड़ा हूं। ये सब कल क़यामत में नहीं चलेगा, याद रखें। मैं अब जाकर बैठूंगा पढ़ने के लिए उस्ताद के सामने, तो मेरे साथ जो दूसरे आ रहे हैं वो मुझे क्या समझेंगे? ये सब शर्म बाजू रखें अपने ईमान की हिफाजत के लिए, और सबसे बड़ी कामयाबी जन्नत हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए सीखें कि इस्लाम के क्या अकायद हैं, कौन से वो कलिमात हैं जो कुफरिया हैं, जो शिरकिया हैं। जैसे मौलाना सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने माला बुद्दा मिन के अंदर लिखा है कि किसी ने कहा कि इस्लाम का यह हुक्म है किसी मसले में, उसने कहा कि इस्लाम को उठाकर जरा साइड में रखो, तो फिर वो काफिर हो गया। ऐसे कितने कलिमात हमारी जुबानों से निकल जाते हैं और हमें खुद पता नहीं होता। कभी गुस्से में आकर कोई ऐसा कलिमा कह जाते हैं जिसकी वजह से ईमान से निकल चुके होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ज़हनी इर्तिदाद जो इस दौर में एक बहुत बड़े आलिम दीन है हज़रत मौलाना इलियास साहब भटकल के रहने वाले, जिनका इस लाइन में, इस मैदान में बड़ा ऊंचा काम है, बड़ी खिदमत है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 50 सालों में, अभी चंद सालों में जो ज़हनी इर्तिदाद के लोग शिकार हुए हैं, पिछले 50 सालों में इतनी बड़ी तादाद में लोग शिकार नहीं हुए। चंद सालों में उतने लोग शिकार हो गए। उसके एक वाज़ेह सबूत उन्होंने ये पेश किया कि 2005 के बाद इस्लाम के अहकाम के खिलाफ जो मुकद्दमात दायर किए गए हैं, चाहे वो तलाक के सिलसिले में हो या मीरास के सिलसिले में हो या इस्लाम के किसी निकाह वगैरह आइली जो कवानीन हैं, उन कवानीन के सिलसिले में जो मुकद्दमात कोर्ट में पहुंचे हैं और जिन मुकद्दमात का सामना करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के इस्लाम के आइली कवानीन, उन कवानीन की हिफाजत के लिए जो कोशिशें कर रही है, हजरत ने लिखा है, बड़े अफसोस की बात यह है कि उनमें से अक्सर मुकद्दमात मुसलमानों की तरफ से दायर किए गए।
गैरों की तरफ से नहीं। अब भी हम गफलत में हैं, हम ये समझते हैं कि नहीं, इर्तिदाद नहीं फैल रहा है। एक दो वाक़ियात हमारे सामने अखबारों के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से आ जाते हैं, हम समझते हैं कि यही कुछ चंद वाक़ियात पेश आ रहे हैं। सौओं की तादाद में लोग इर्तिदाद का शिकार होते चले जा रहे हैं। आप देखें टीवी चैनलों में जो डिबेट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे, हजरत ने ये बात लिखी है कि उनमें बहुत सारे मुसलमान तलबा हैं जो इस्लाम के खिलाफ एतराजात करते हैं। और ये वो तबका है जो तालीम याफ्ता है, जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं एजुकेटेड हूं, मैं पढ़ा हुआ आदमी हूं। ऐसे लोग भी इर्तिदाद का शिकार होते जा रहे हैं। अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, और वो उलमा और मुफ्तियान इकराम के सामने आकर अपने मसाइल को पेश नहीं करते। इस बात का डर उनको होता है कि कहीं काफिर ना बना दें। एक बात अच्छी तरह याद रखें, मुफ्तियान इकराम और उलमाए दीन किसी को काफिर बनाते नहीं है, बल्कि काफिर बताते हैं। वो तो पहले से काफिर बनकर आया है, उसको बताते हैं कि तुम काफिर हो चुके हो। जैसे कोई डॉक्टर के पास मरीज जाता है बीमारी लेकर, तो डॉक्टर उसको बीमार नहीं बनाता, बल्कि बताता है कि फुला बीमारी है। उलमा इकराम किसी को काफिर नहीं बनाते हैं, बल्कि बताते हैं। लोग इल्जाम लगाते हैं कि भाई फुला तो काफिर बना दिया। काफिर बनाया नहीं है, काफिर बताया है। लोगों की नजर में, पूरी दुनिया की नजर में हो सकता है कि वो मुसलमान हो और कोई आलिम उसके बज़ाहिर हालात को देखकर उसके मुसलमान होने की गवाही दे, लेकिन अगर ज़हनी इर्तिदाद का वो शिकार हो चुका है, इस्लाम के किसी अकीदे के खिलाफ उसका अकीदा बन चुका है, कोई अमल ऐसा है, कोई जुबान से ऐसी बातें कहता है, तो अल्लाह की निगाह में इस मुसलमान बाकी नहीं रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत की बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है और दुआएं कसरत से मांगने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते लयातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन, कि लोगों पर एक वक्त ऐसा आएगा वो बच नहीं सकेंगे जब तक कि वो उस तरह दुआ न करें जिस तरह कोई डूबने वाला दुआ करता है। जितनी लजाजत से और जितने तवज्जो के साथ रो धोकर एक आदमी डूब रहा है, वो कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, उस तरह कोई आदमी दुआ नहीं करेगा तो फिर इस फितने से बच नहीं पाएगा। इसलिए दुआओं का खास एहतिमाम, जैसे हमने इससे पहले जुमा में अर्ज किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जो दुआ मांगा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को इस्लाम पर जमा दीजिए। ये दुआ हर नमाज के बाद मांगा करें, कसरत से मांगा करें। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये कुरान मजीद की एक दुआ है, इस दुआ को भी याद करें, कसरत से मांगा करें कि अल्लाह हिदायत के बाद गुमराही से बचा लीजिए। हिदायत मिले फिर आदमी गुमराह हो गया, फिर आदमी इस्लाम से निकल गया, तो यही सबसे बड़ी नाकामी है, यही सबसे खतरनाक फितना है। आज किस किस तरीके से इर्तिदाद फैल रहा है, खासकर हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहां किस तरीके से हमारे बच्चों को मुर्तद बनाया जा रहा है। ईसाई मिशनरी किस तरह काम कर रही है, क्या क्या हालात हैं।
मुसलमानों के खिलाफ उनको ईमान से दूर करने के लिए क्या क्या साजिशें की जा रही है। मुसलमान लड़कियां जो बहुत ज्यादा मुर्तद हो रही हैं, उस पर क्या क्या काम हो रहा है, इन सब पर हमारी नजर होनी चाहिए और अपने और इसी तरह अपने अहलो अयाल के ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। एक तो दुआओं का खूब एहतमाम करें, दूसरा ये कि इस इर्तिदाद के माहौल में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उसकी फिक्र करें। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा इस पर रोशनी डाली जाएगी और इर्तिदाद फैलाने के लिए इस दुनिया के अंदर, हमारे इस मुल्क के अंदर किस किस तरीके से काम हो रहा है वो भी आपके सामने लाया जाएगा और इर्तिदाद के और भी बहुत सारे असबाब हैं, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला अपने ही फजल व करम से हम सब को अपने ईमान की, अपने घर वालों के ईमान की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने ही फजल व करम से कुरान व हदीस की रोशनी में ईमान की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे हजरात इस वक्त बीमार हैं, दुआओं की गुजारिश की गई है। अल्लाह तबारक व ताला अपने ही फजल से तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमाए और तमाम मरहुमीन बिलखुसूस मरहुमा अमीरुन्निसा साहिबा के हक़ में दुआओं की गुजारिश है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, रिश्तेदारों को अल्लाह ताला सब्र जमील नसीब फ़रमाए। गुज़िश्ता जुमा भी हमने जुमा के ख़ुतबे की अहमियत को आपके सामने रखा। जो हज़रात बाहर नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद से बाहर, मस्जिद के हिस्से से बाहर जो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज तो हो जाती है लेकिन जुमा की नमाज की जो फ़जीलत है वो फ़जीलत उनको हासिल नहीं होगी। जुमा की जब अज़ान हो जाए, अज़ान होने के बाद मस्जिद के अंदर पहुंचना ज़रूरी होता है। आप मस्जिद के बाहर ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेंगे, अरबी खुतबा सुन लेंगे, नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज, जुमा की नमाज का जो अलग से सवाब है वो सवाब आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए गुजारिश की जाती है कि मस्जिद के बाहर, दरवाज़े के बाहर जो हजरात बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं उनसे गुजारिश है वो ऊपर तशरीफ़ ले जाएं। मस्जिद में काफ़ी जगह होती है, वाक़ियतन अगर ऊपर चढ़ने में कोई मजबूरी है तो जल्दी तशरीफ़ लाएं ताकि अंदर आपको जगह मिल सके। अरबी जो जुमा का खुतबा होता है वो जुमा की जो 2 रकात है बाकी 2 रकात की तरह है। इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि अरबी खुतबे के दौरान इसी तरह ख़याल रखना चाहिए जिस तरह नमाज में ख़याल रखा जाता है। जो काम नमाज के दौरान हराम है वही काम खुतबे के दौरान भी हराम है। जैसे बातचीत करना नमाज में, खाना पीना नमाज में जायज़ नहीं है, सलाम का जवाब देना ये सब नमाज के दौरान जायज़ नहीं है। इसी तरह अरबी खुतबे के दौरान भी ये चीज़ें जायज़ नहीं है। इसलिए अरबी जो खुतबा है, जुमा का जो खुतबा है, उसकी अहमियत को समझें, वक्त पर तशरीफ़ लाएं, जल्द से जल्द आने की कोशिश करें ताकि पूरा बयान आपको मिल सके। अरबी खुतबा एहतमाम के साथ आप सुन सकें, जिसका सुनना वाजिब है, ज़रूरी है और उसके बग़ैर नमाज आपकी अधूरी रहती है, नाक़िस रहती है। इसलिए इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को भी सही माने में कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अअ्लल वह्हाब। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक।
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صل يا رب على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.